हम्म। जमाल, खुदा की कसम आज रोना आ गया मुझे, जब मेरी बेटी को स्कूल में उसके उसकी दोस्तों ने पूछा कि तुम्हारे पापा तो दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करते हैं, तुम्हारे पापा के मुतालिक तो आज तक हमने नहीं सुना। मुझे सजा देनी चाहिए, मेरी जुबान काट देनी चाहिए। मुझे सजा देनी चाहिए कि मैं ताहयात सच ना बोल सकूं। मुझे सजा देनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान के अंदर ये बात ना कर सकूं कि मजबूत पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना है। ये तो कुछ नहीं, मुझे तो खतरा था कि ये मुझ पर चोरी का मुकदमा जो कराएंगे वो जूता चोरी हो सकता है, कोई बकरी चोरी हो सकती है, कोई ऐसा केस हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये जो मुकदमा दर्ज करवाया है, ये मुकदमा नहीं है। हम्म। ये आवाज बंद करने की, ये मैं तो साफ्ती बरादरी से कह रहा हूँ कि ये बारी अब सबकी आने वाली है। मुझे तो आज एक शख्स ने यहाँ तक कह दिया है कि यार, आपको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, हम्म। हम तो ऐसा तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ, उसने सहावी तजज़िया राना मोहम्मद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एक दरख्वास्त मेरे सामने है, लेस्को की तरफ से लिखा हुआ है। राना मोहम्मद अजीम, सकना अकरम पार्क, आगे एड्रेस पूरा। बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। मीटर को टेम्पर कर रहे थे। 1,20,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है और मुकदमे का इंदराज का भी कहा, अगर करार वाक़ई सजा की भी बात की गई है। सजा तो देनी चाहिए, हक बनता है जो उनका, ठीक लिखा उन्होंने। मुझे सजा देनी चाहिए, मेरी जुबान काट देनी चाहिए। मुझे सजा देनी चाहिए कि मैं ताहयात सच ना बोल सकूं। मुझे सजा देनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान के अंदर ये बात ना कर सकूं कि मजबूत पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना है। ये तो कुछ नहीं, मुझे तो खतरा था कि ये मुझ पर चोरी का मुकदमा जो कराएंगे वो जूता चोरी हो सकता है, कोई बकरी चोरी हो सकती है, कोई ऐसा केस हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये जो मुकदमा दर्ज करवाया है, ये मुकदमा नहीं है। हम्म। ये आवाज बंद करने की, ये मैं तो साफ्ती बरादरी से कह रहा हूँ कि ये बारी अब सबकी आने वाली है। हम्म। मजे वाली बात यह है कि जरा आप उस इस एफआईआर को देखें। क्या मैंने 1,20,000 रुपया, तो अब आम घरों का बिल आ जाता है, हम्म। मैंने करना था। मैं किसी सूरत चोरी नहीं करता जी। मैं इस बात का खाना काबा में जाके लफ्ज दे सकता हूँ कि मीटर टेम्परिंग तो बहुत दूर की बात है, इसके मतलब कभी मैंने कुछ लिखा भी हो, कुछ कहा भी हो। कसूर हाँ ये जरूर है कि मैं कुछ अरसे से वापडा को बेनकाब कर रहा था, कुछ अरसे से मैं ये दे रहा था कि ये लोग कहाँ से किस तरह करते हैं। मेरे पास सबूत है बहुत से इनके मतलब, और ये मेरा जुर्म बन गया कि मैं सच बोलता था। मेरा जुर्म बन गया कि मैं कुछ सियासी जमातें मुझसे सख्त नाला हैं। ये मेरा जुर्म बन गया कि मुझे कहा गया था कि आप अपनी जुबान को बंद कर दें। ये मेरा जुर्म बन गया, कोई बात नहीं। इसके बाद ये जूती चोरी का पर्चा दें, राना साहब, मुझे किसी और याद चीज का है पर्चा दें। आपकी गाड़ी पर भी हमला किया गया था, आपको धमकियां भी दी गई। कहा गया था कि जुबान मेरे बंद कर ले। ये उसी की कड़ी एक लगती है आपको? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इसमें मुझे इंसाफ मिलेगा। हम्म। इसलिए कि जो मूव बनी है, जिस तरह मेरे सहाफी बरादरी सारी साथ चली है, और जो जिस तरह मुझे नजर आ रहा है, और मैं ऐसे ही कहूँ, मुझे मोहसिन नकवी साहब ने भी इस बात पे फोन करके कहा है कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है और हम इस पे बिल्कुल करेंगे। और मजे वाली बात यह है कि मेरे पास वो तमाम सबूत आ गए हैं कि किन के कहने पे ये सब कुछ किया गया। हम्म। सबूत आ गए मेरे पास। मेरे पास ऐसी चीजें आ गई हैं कि जिनके कहने पे ये सब कुछ किया गया है। उस सियासी जमात का लाडला, जिसे मैं समझता था कि बेहद ठीक आदमी है, वो ही जाकर खुद ये सब कुछ करवाता रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई जो ये बात। मुकदमा, ये जो कुछ भी है, ये इंतकामी कार्रवाई है आपके खिलाफ, सहाफी राना अजीम जी के खिलाफ? बिल्कुल। जी, इंतकामी कार्रवाई है। मुझे एक बात बताएं, मैं 6 मरले का मेरा घर है, हम्म। जॉइंट फैमिली हम रहते हैं, मीटर लगे हुए हैं। एक मीटर पे आके एक शख्स कहे कि जनाब ये मीटर जो है इस पे स्क्रैच है, आप वो लफ्ज पढ़े हम्म। एफआईआर में, स्क्रैच है। अच्छा, ये स्क्रैच जो है, इसको मीटर चेक करने वाला कौन होता है? मीटर रीडर। हम्म। और वो मीटर लगा हुआ है 1994 में। मैंने यहाँ पे रहायश की है 5 साल पहले। अब 5 साल पहले मैं आया हूँ यहाँ पे, 1994 का लगा हुआ मीटर जो है, अगर वो 1% भी लगा लें कि वो कहते हैं 1994 से खराब है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो हम्म। नाम लिखते हैं मोहम्मद शफीक, हम्म। जिसके नाम का मीटर है, जिसको वफात पाए हुए भी कम अज कम
कोई 12-13 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, तो मेरा क्या कसूर है भाई? हम्म। भाई ये सिर्फ और सिर्फ जब उन्होंने चेक किया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे मुझे दोस्तों ने क्या, मेरे पास चीजें मौजूद है, पहले मेरा बैंक अकाउंट चेक करते रहे, कुछ नहीं मिला। फिर चेक करते रहे क्या इसके नाम कोई ऐसी चीज है जो इसने छुपाई हुई है, कुछ नहीं मिला। फिर ये चेक करते रहे कि क्या राना अजीम को नजायज करता है, कुछ नहीं मिला। फिर ये चेक करते रहे कि ये हर रमजान में मदीना शरीफ क्यों चला जाता है, फिर भी कुछ ना मिला। फिर ये चेक करते रहे कि यार इसका कोई ऐसे शख्स से तल्लक निकला है जिससे शायद हम इसे काबू कर लें, कुछ ना मिला। तो अब मिला तो क्या मिला इन्हें? वो एक झूठा मुकदमा दर्ज किया। मैं लेस्को के चीफ से कहता हूं कि वो कुरान पाक पे हलफ दे दे कि वो दुरुस्त उन्होंने किया है, तो ये 1,20,000 की जाए मैं 20 लाख रुपया उन्हें दूंगा और सजा भी लूंगा। इंफॉर्मेशन आपके पास थी क्या, ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसा कोई पर्चा एफआईआर होने वाली है आपके ऊपर भी? जी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे यार हाथ होला रख ले। हम्म। अच्छा, मैं सियासी जमातों पे तनकीद ना करूं, क्या ये जुर्म है? ये सारा कुछ हो रहा था जी। और आपको जिन्होंने करवाया है उन्होंने पैगाम भी पहुंचाया था, जिनके बारे में आपको सबूत जी मैंने अपने प्रोग्राम में उनका जिक्र भी कर दिया था कि एक शख्स ने मुझे ये बात कही है, और ये पिछले हफ्ते मैंने अपने टीवी के प्रोग्राम में ये बात भी कह दी थी। मुझे तो आज एक शख्स ने यहाँ तक कह दिया है कि यार आपको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, हम्म। हम तो ऐसा तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, आपकी सियासत भी यहीं पे है और मेरी सहाफत भी यहीं पे है। कौन है वो शख्स, कौन सी जमात के? जल्द आपको भी पता है, मुझे पता है। मुझे इल्जाम लगाने की आदत नहीं, मुझे हक और सच की लड़ाई लड़ने की आदत है, जो मैं लड़ता रहूं। हम्म। जलसा हो रहा है 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब का लाहौर में, कवरेज के लिए जाएंगे आप? अल्लाह करे यार हो जाए, मैं तो दुआ कर रहा हूं अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। हम्म। और वो नवाज। इसलिए कि वो जो पटारी में से जो निकलना है ना, एक दफा निकल आए। हम्म। और आपको नजर आ जाएगा कितने लोग जो हैं जिनको यहाँ पे लोग भूख भूख से मार रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को बिजनेस क्लास की टिकटें और चीजें दी जा रही हैं कि जनाब आपने दुबई पहुंचना है, वहां से मियाँ साहब के साथ आना है। क्या तैयारियां क्या कर रही है नून लीग लाहौर? सहाफत बराए फरोख्त है, सहाफत बराए फरोख्त है। हाथ काट लें, कलम तोड़ दें, जैनवन बिजली भी चोरी कर सकते हैं, फिर आप जैनवन भरी चोरी भी कर सकते हैं इस मुल्क से। कब तक ये ऐसे करेंगे? हम्म। जमाल खुदा की कसम आज रोना आ गया मुझे, जब मेरी बेटी को स्कूल में उसके उसकी दोस्तों ने पूछा कि तुम्हारे पापा तो दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करते हैं, तुम्हारे पापा के मुतालिक तो आज तक हमने नहीं सुना, आज भी आप लोग 6 मोहल्ले के घर में रहते हो, और ये क्या इल्जाम लग गया? ये बोल के मैंने अपना केस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश कर दिया है, इंशाल्लाह वहीं से इंसाफ मिलेगा। और जाहिर है ये सब कुछ तभी हो रहा है कि बात मान नहीं रहे आप, जो करवा रहे हैं तो मान ले राणा साहब बात। जुबान काट दें यार, जुबान काट दें, बात क्या मानूं? मैं अपना जमीर बेच दूं? क्या करूं, कलम भेज दूं, जुबान भेज दूं? नहीं होगा ये मुल्क मेरा है, इस मुल्क के लिए जीऊंगा, इस मुल्क के लिए मरूंगा। मैंने इस मुल्क के शोहदा की जंग लड़ी है, मैं लड़ता हूं। जब कोई इस मुल्क के शहीदों के खिलाफ बात करता है, सबसे पहले मैं खड़ा होता हूं। मैं इस मुल्क की जमहूरियत के लिए भी लड़ता हूं। अगर मैं ये कहूं कि इन चोरों ने ये किया है, अगर मैं चोर को चोर कहूं तो मैं बुरा। ये हो रहा हाल। उसकी आपकी बेटी को कहा जा रहा है कि आपके वालिद बिजली चोरी और मुकदमा हो गया आपके बाप पर। क्या करें? स्कूल गई, मुझे बताया तो मुझे रोना आ गया। तुझे तोड़ने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं राणा साहब? इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाऊंगा और चीफ लेस्को के खिलाफ जाऊंगा और जाके साबित करूंगा कि ये झूठे हैं। मेरे पास एक एक सीसीटीवी फुटेज मौजूद ठीक है, बस आखिर में ये बता दें, जाहिर है इस तरह की जो चीज़ें हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तोड़ना तो होता ही है, मगर आप प्रोफेशनल सहाफ़ी भी हैं, प्रोफेशनल सहाफ़ी के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। सारी उम्र इज्जत कमाई जाती है सहाफ़त में, अवाम बात करती है, अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है।
इज्जत पर दागदार करने की कोशिश की जा रही है कि बातें ये क्या करते हैं और खुद ये क्या करते जा रहे हैं। चलें ये भी अपना शौक पूरा करके देख लें। मेरा ज़मीर मुतमईन है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।